भारत में एक समय ऐसा था जब विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। उनके पास पैसा, नाम, बड़ी-बड़ी कंपनियां, लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट और दुनिया भर में पहचान थी। लोग उनकी लाइफस्टाइल देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन यही इंसान बाद में हजारों करोड़ के कर्ज और कानूनी मामलों में फंस गया। यह कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी की नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालने की सीख भी है। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे और यूनाइटेड ब्रुअरीज ग्रुप चलाते थे। यह कंपनी शराब और बियर बनाने के लिए मशहूर थी। बचपन से ही विजय माल्या ने बिजनेस की दुनिया को करीब से देखा। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के बिजनेस में काम करना शुरू किया। 1983 में उनके पिता का निधन हो गया। उस समय विजय माल्या सिर्फ 28 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने पूरे बिजनेस ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली। कई लोगों को लगा कि शायद वह इतना बड़ा बिजनेस नहीं चला पाएंगे, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। उन्होंने कंपनी को नई पहचान दी और कई नए बिजनेस शुरू किए। उनकी सबसे मशहूर कंपनी बनी किंगफिशर। किंगफिशर बियर भारत की सबसे लोकप्रिय बियर ब्रांड्स में शामिल हो गई। इसके विज्ञापन, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप और ग्लैमरस मार्केटिंग ने ब्रांड को बहुत बड़ा बना दिया। विजय माल्या को मीडिया में हमेशा एक शानदार और अमीर बिजनेसमैन के रूप में दिखाया जाता था। उनके बड़े-बड़े पार्टीज और लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें अक्सर खबरों में रहती थीं। लेकिन विजय माल्या सिर्फ शराब के बिजनेस तक नहीं रुके। उन्होंने कई अलग-अलग क्षेत्रों में पैसा लगाना शुरू किया। उन्होंने फॉर्मूला एक टीम खरीदी, आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाई और सबसे बड़ा कदम उठाया, एयरलाइन बिजनेस में उतरना। 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की। उस समय भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। विजय माल्या चाहते थे कि उनकी एयरलाइन भारत की सबसे शानदार एयरलाइन बने। शुरुआत में लोगों को यह एयरलाइन बहुत पसंद आई। फ्लाइट्स में अच्छा खाना, सुंदर डिजाइन और बेहतरीन सर्विस दी जाती थी। लोग कहते थे कि यह एयरलाइन बाकी कंपनियों से अलग है। लेकिन यहीं से मुश्किलें शुरू हुई। एयरलाइन बिजनेस बहुत महंगा होता है। इसमें जहाज खरीदने, ईंधन, कर्मचारियों और एयरपोर्ट फीस पर बहुत पैसा खर्च होता है। शुरुआत में कंपनी ने तेजी से विस्तार किया। विजय माल्या ने कई नए विमान खरीदे और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर कंपनी को घाटा होने लगा। तेल की कीमतें बढ़ गईं, एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रतियोगिता तेज हो गई और खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। धीरे-धीरे किंगफिशर एयरलाइंस पर कर्ज बढ़ता गया। 2012 तक स्थिति इतनी खराब हो गई कि कर्मचारियों को महीनों तक सैलरी नहीं मिली। कई फ्लाइट्स बंद होने लगीं, यात्रियों की संख्या कम हो गई और कंपनी का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया। एक समय की शानदार एयरलाइन पूरी तरह बंद हो गई। इसके बाद सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। भारतीय बैंकों ने आरोप लगाया कि विजय माल्या ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। लोगों ने सवाल उठाए कि जब कंपनी घाटे में थी, तब भी विजय माल्या इतनी आलीशान जिंदगी क्यों जी रहे थे। मीडिया में उन्हें लेकर लगातार खबरें आने लगीं। 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए। उसके बाद भारत सरकार और बैंक उन्हें वापस लाने की कोशिश करने लगे। उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए। भारत की एजेंसियों ने उनकी संपत्तियां जब्त करनी शुरू की। यह मामला कई सालों तक चर्चा में रहा। विजय माल्या की कहानी हमें एक बहुत बड़ी फाइनेंस सीख देती है। पहली सीख, सिर्फ बड़ा बिजनेस शुरू करना ही सफलता नहीं है, उसे सही तरीके से संभालना ज्यादा जरूरी है। दूसरी सीख, जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना खतरनाक हो सकता है। अगर बिजनेस प्लान सही ना हो तो कर्ज इंसान को मुश्किल में डाल सकता है। तीसरी सीख, दिखावे और असली आर्थिक स्थिति में फर्क होता है। बाहर से कोई इंसान कितना भी अमीर और सफल दिखे, जरूरी नहीं कि उसकी कंपनियां अंदर से मजबूत हों। चौथी सीख, पैसे का सही प्रबंधन सबसे जरूरी है। कई बिजनेसमैन कम कमाते हैं, लेकिन समझदारी से खर्च करते हैं, इसलिए लंबे समय तक सफल रहते हैं। आज भी विजय माल्या का नाम भारत के सबसे चर्चित बिजनेस मामलों में लिया जाता है। कुछ लोग उन्हें एक साहसी बिजनेसमैन मानते हैं जिसने बड़े सपने देखे, जबकि कुछ लोग उन्हें गलत वित्तीय फैसलों का उदाहरण मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, उनकी कहानी बिजनेस और फाइनेंस सीखने वालों के लिए बहुत बड़ी सीख है। यह कहानी हमें बताती है कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सफलता तभी टिकती है जब इंसान सही फैसले ले, जिम्मेदारी निभाए और अपने खर्च व कर्ज पर नियंत्रण रखे।